Hi, the will to win is important, but the will to prepare is vital. Today is 6th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। असम में है मानस नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में अगर आफ्टरनून है मतलब 12 बज रहे हैं तो 6:30 AM मतलब 5.5 घंटे पहले होगा 0 डिग्री मतलब कि प्राइम मेरिडियन। देखो, अर्थ जो रोटेट करती है तो 360 डिग्री का पूरा उसका रोटेशन हुआ। 360 डिग्री में होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स को हम 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1440 मिनट। 360 डिग्री 1440 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में होता है 1440 अपॉन 360, दैट इज इक्वल टू 4 मिनट। तो हर डिग्री पे 4 मिनट का वेरिएशन आता है लॉन्जिट्यूड में। एवरी डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड से 4 मिनट का वेरिएशन आता है। अगर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं हम, टूवर्ड्स ईस्ट से ये है, अगर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं तो गेन होगा, टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं तो उतना ही हमें टाइम सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब ये 12 बज रहे थे तो यहाँ से अपन को हमें 5.5 घंटे पीछे जाना है, 5.5 घंटे पीछे। तो वो हो जाएगा दिस 80-30 डिग्री ईस्ट, और हमें इस साइड जाना होगा, सो दैट विल बिकम 0। ओके, तो रिमेंबर करना है 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड से 4 मिनट होता है, और ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। सो दिस विल बिकम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अकोंकागुआ एंडेस साउथ अमेरिका में है। मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवराइन आइलैंड है, फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। मैनहट्टन आइलैंड हडसन रिवर पर है। आज के सवाल हैं, मल्लखंब इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया? विच रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर? इंदिरा पॉइंट है, ये सदर्न मोस्ट टिप है, ये किस आइलैंड पे है? सो ये हैं 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है डिमेनर मतलब आचरण, आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग। प्रिकर्सर का मतलब होता है अग्रगामी, अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर ऑफ द सेम काइंड ऑफ फोररनर। इपिटमी का मतलब होता है वो प्रतीक है, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, मतलब पर्सोनिफिकेशन है किसी ट्रेट का, परफेक्ट एग्जाम्पल। देन मैस्कराड मतलब होता है छद्म, अ फॉल्स शो और प्रिटेंस, डिसेप्शन, फसाड। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, एक्यूरेसी। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये आज के आंसर राइटिंग के 2 सवाल हैं फॉर मेंस। आंसर राइटिंग का सबमिशन करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज गो टू दिस वेबसाइट, देन इन द कमेंट सेक्शन लॉग इन डिस्कस इनेबल है, सोशल मीडिया के किसी भी लॉगिन से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, हैंडल से। देन जस्ट यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स। आफ्टर सबमिशन जो आपने प्रिपेयर किया है PDF, उसका आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दिस इज द व्हाट्सएप एड्रेस। ओके, सो सबमिट योर आंसर्स ओवर हियर। सो लेट अस कम बैक टू द न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सी, प्राइम मिनिस्टर्स कार कॉट इन दिस स्टिल अनएक्सेप्टेबल लैप्स। सी, जो हेड ऑफ स्टेट होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, इनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। NSG की जिम्मेदारी होती है प्राइम मिनिस्टर और जो VVIPs ऐसे हैं, इनके मूवमेंट को इंश्योर करना, सेफ्टी सिक्योरिटी पे पूरा यहाँ पे इंतजाम करना। तो ये जो लैप्स हुआ है, ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज कल ही हमने देखा था इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस में ना जो मल्टीपल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होगा, वो ही इंश्योर करा पाएगा एक्चुअल में सारी सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोविजंस। सो दिस ऑल्सो टेल्स कि
स्टेट और सेंटर के बीच में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो प्राइम मिनिस्टर वॉज गोइंग एट सम रैली, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया दिस इज अ लैप्स इन द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। देन जो सेकंड है वो है गवर्नमेंट सेज 8 लाख EWS इनकम कैप बेस्ट वे फॉरवर्ड है। EWS पिछले 2-3 दिनों से इसके बारे में हम देख रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनको प्रोवाइड कराना है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कराने का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होगा? तो क्राइटेरिया है ये 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो अभी नीट की काउंसलिंग है, अभी डॉक्टर्स का हमने प्रोटेस्ट भी देखा था। तो नीट की काउंसलिंग में जो कॉज ऑफ वरी था वो ये था कि डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। तो डिसीजन मेकिंग में अगर डिसीजन में डिले हो रहा है तो पूरा जो एकेडमिक साइकिल है वो पुश हो रहा है। सो दैट इज वाई ये जो EWS का कैप है, गवर्नमेंट से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये EWS का 8 लाख का कैप आप किस तरीके से इस नंबर पे आए 8 लाख पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि दिस इज वेल थॉट और ये बेस्ट वे फॉरवर्ड है, तो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, बेस्ट वे फॉरवर्ड। और काउंसलिंग अगर जल्दी होगा तो वो भी बेटर होगा नीट एंड डॉक्टर्स इन सब स्टूडेंट्स के लिए। तो दो चीज यहाँ पे था, जैसे ओबीसी में भी जो होता है क्रीमी लेयर, उसमें भी 8 लाख का कोटा है। तो गवर्नमेंट ने बताया जो EWS में 8 लाख का क्राइटेरिया है, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर लाइक कंसिडरिंग सो मेनी अदर फैक्टर, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी बेटर होगा। द आइडिया इज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सो ये डिसीजन अभी भी चल रहा है, लेट अस सी, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, इस डिसीजन को फिर से हम अभी फॉलो अप लेंगे। देन थर्ड वेव हैज हिट कंट्री, चिल इन द एयर, फ्रीजिंग कोल्ड है, पीपल वॉक थ्रू डेंस फॉग इन फ्रंट ऑफ दिस चारबाग रेलवे स्टेशन, सीवियर कोल्ड वेव ग्रिप्ड लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। देन कल से सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन शेड्यूल है, टुमारो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है और कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। यू नो जो डिफरेंस होता है ना वो कॉन्फिडेंस होता है। प्रिपरेशन सब अच्छी करते हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है। और परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। बी कॉन्फिडेंट, सब आता है वहां पे, बी कॉन्फिडेंट, इस माइंडसेट से हमें जाना चाहिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। सारे प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आंसर राइटिंग में हमने पिछले 1-1.5 महीने में काफी मेहनत की है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, प्री कंसीव्ड नोशन से नहीं जाना है। पेपर जैसा आएगा उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ट्राई टू एड्रेस ऑल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और जितने क्वेश्चंस है पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सो बी कॉन्फिडेंट। देन दिस इज 10.74 लाख बर्ड्स फ्लॉक टू चिलिका लेक। अब ये जो चिलिका लेक है ना, ये एक लगून है। लगून क्या होता है? जैसे सी है, ये सी है ना, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर अंदर एक ऐसे लेक बन गई है और वो एक नैरो ओपनिंग के थ्रू कनेक्टेड है सी से, सो दिस इज कॉल्ड लगून। सो चिलिका इज अ लगून। तो अब लगून है तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है। हमने माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़ा है, जैसे सेंट्रल एशिया हुआ, है ना, कैस्पियन सी, लेक बैकाल, अराल सी, रिमोट पार्ट ऑफ रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया, इवन लद्दाख एंड हिमालय। तो ये जैसे कंट्री जो सब कॉन्टिनेंट का मैप है, तो सेंट्रल एशिया और ऊपर के पार्ट में ये सारी मैपिंग्स हैं। मैपिंग्स के लिए भी आपको केवल एक एटलस लेना चाहिए और उस एटलस में सारी एंटिटीज आपको एंट्रीज वहां पे लिखनी है। इससे क्या होगा? कंसोलिडेशन होगा। सो राइट डाउन ऑल दीज एंट्रीज। कैस्पियन सी कहाँ है, लेक बैकाल कहाँ है, अराल सी कहाँ है, मंगोलिया, साउथ ईस्ट एशिया, लद्दाख, हिमालय। तो बर्ड्स क्या होती है, सीजन्स चेंज होता है। सीजन्स चेंज होता है तो बर्ड भी माइग्रेट करती है। माइग्रेट करती है फॉर फूड रीजन, फूड के लिए। माइग्रेट करती है फॉर से मेटिंग, माइग्रेट करती है फॉर दिस जब एग्स ले करने एटसेट्रा। So the point is, this is called migration of birds from one habitat to another. अब क्या होता है, माइग्रेशन के बीच में कई बार इनकी पोचिंग हो जाती है, या फिर माइग्रेट करके से ये यहाँ से आ रही है, कैस्पियन सी से ये चिलिका लेक आई, बट चिलिका लेक में जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं लगा, तो इससे इनका माइग्रेटरी पैटर्न भी
अफेक्ट होता है, और मैनी ए टाइम्स इनकी पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन हो रहा है वो भी ये रीजन है, एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो चिलिका है ये ब्रैकिश है। ब्रैकिश क्यों है? क्योंकि लगून है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, सी से कनेक्टिविटी। ये विंटरिंग ग्राउंड है बर्ड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मिलियन बर्ड्स यहाँ पे आती है, जैसे कि मैंगोलियन दिस विजिटिंग वाटर बॉडी दिस ईयर। तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसका नाम है वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022। तो चिलिका में इतने नंबर स्पीशीज यहाँ पे फाइंड किए गए हैं। एक्सेलेंट। अब ओडिशा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सब ने मिलकर एक जॉइंट सर्वे यहाँ पे किया। तो ये जो लगून है, लगून 21 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पर एक तो ये नाला बन्ना बर्ड सेंचुरी भी है, नाला बन्ना बर्ड सेंचुरी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि नंबर ऑफ बर्ड्स जो विजिट कर रही है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि हाई वाटर लेवल हो गया। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन कल्टीवेटेड फील्ड इन एडजॉइनिंग एरिया। जो बर्ड्स है ना, इनको शैलो वाटर थोड़ा पसंद होता है, बट अगर यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बर्ड्स फिर उस एरिया को स्किप कर देती है। हाई वाटर लेवल और प्रेजेंस ऑफ वाटर इन कल्टीवेटेड फील्ड। तो बिकॉज यहाँ का वाटर लेवल चेंज हुआ, पॉल्यूशन भी एक चीज़ होता है, तो इसके कारण इस बार यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स कम दिखी है। सो व्हाट आर द टेकअवेज? वी शुड बी नोइंग अबाउट चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पर है, किस टाइप की लेक है। देन एक ये नाम भी याद रखना है, नाला बना बर्ड सेंचुरी। और माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि ये सब माइग्रेट करती है फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू दिस चिलिका लेक। और माइग्रेशन इम्पैक्ट होता है बिकॉज लेक के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं। ओके, सो दीज बर्ड्स फ्लॉक टू चिलिका लेक। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है, थर्ड वेव हैज हिट अस बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सी, थर्ड वेव इज हियर, कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी से, ओमिक्रॉन, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मीनवाइल जो टीनेजर्स हैं उनको कोवैक्सिन के शॉट्स लगा रहे हैं यहाँ पे, अ शॉट इन द आर्म। टीनेजर को कोविड-19 वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाया। अब सी, जैसे ये गाइडलाइन है, हम अक्सर केस स्टडी देखते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या बोला गया? आइडेंटिफाई करो स्कूल्स और बिल्डिंग्स जहां पर कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स बन सकें, बिकॉज हमें इंफ्रा रैंप अप करना पड़ेगा हेल्थ केयर का। तो ऐसे स्कूल्स और बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करो जहां कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाए जा सके, उसको मेक शिफ्ट कोविड सेंटर बन कन्वर्ट किया जा सके। दिस इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, नोटेड डाउन। जब केस स्टडी में आइडियाज देने होते हैं तो यू कैन प्रेजेंट दिस आइडिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से ना आइडियाज मिलते हैं, अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज। सो दैट इज वाई न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब जैसे ये यहाँ पर है, डीएम से बोला गया फैसिलिटीज में क्या क्या होना चाहिए, 50 बेड्स होने चाहिए, और ऑप्शन टू इंक्रीज द नंबर्स भी होना चाहिए अगर केसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गए। बेड्स फॉर आइसोलेशन भी होना चाहिए, बिकॉज जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हुआ है उनको आइसोलेट भी करना पड़ेगा। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ये जो बैकग्राउंड वर्क है ना, ये पहले से ही करा जाता है कि ऐसा वेट नहीं करना है कि क्राइसिस कब आ रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट का यही मेजर चीज होता है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। 94 buses fined for traffic rule violation. This is very good and very much required. Violation, traffic violation is not right. No muscle, money, power to be allowed in assembly poll. अब जैसे कल हमने पढ़ा था ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो अभी यहाँ पे मणिपुर असेंबली पोल में अभी कितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है? आंसर। सो ये बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देन फ्रीडम फाइटर थे आप, फ्रीडम फाइटर, वेटरन फ्रीडम फाइटर, लॉयर के अयप्पन पिल्लई साहब। दिस 107 ईयर ओल्ड फ्रीडम फाइटर। देन दिस इज फूड फॉर थॉट। सी, मील ब्रेक, ये क्या है? मिड डे मील है बेंगलुरु में। Children up to class 9 will not benefit from this scheme from Tuesday as they will not be attending physical class. अब ये जो पॉइंट है ना कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी स्कूल में तो स्कूल नहीं जाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो लर्निंग आउटकम कम हो गया,
दूसरा नुकसान ये हुआ, पीयर लर्निंग नहीं हुई। आप साथियों के साथ रहते हो तो ज़्यादा सीखते हो। जैसे आंसर राइटिंग में मैं आपको क्या हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप अपना आंसर तो लिख रहे हो, आंसर का जो वीडियो डिस्कशन है, आई डिस्कस ईच एंड एवरी आंसर्स जो सबमिट हुआ है वेबसाइट में। द पॉइंट इज यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न। पीयर लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। आप इकोसिस्टम से सीखो कि जैसे एक स्टूडेंट है वो ये काम बड़ा अच्छा करता है, लर्न। कुछ स्टूडेंट्स के डायग्राम्स इतने अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की लैंग्वेज इतनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, कंटेंट अप्रोच इतना अच्छा है, सो लर्न। और फॉर दैट यू नीड टू पार्टिसिपेट। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना एग्जाम सिविल सर्विसेज का, सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या होती है, कि उनको लगता है वो आइसोलेशन में रह के प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा बहुत रेयर टू रेयर केस में ही होता है कि उनको सक्सेस मिलती है, यूजुअली नहीं मिलती है। सो द पॉइंट इज यू हैव टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, स्टैंड अलोन से नहीं होता है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। सो दिस इज फूड फॉर थॉट। और दूसरा एक और गलत फहमी ये होता है कि दे थिंक दिस इज अ स्प्रिंट, दे थिंक कि वो एक ही दिन में इतना सारा कर लेंगे। नो, ऐसा भी नहीं होता है। ग्रेजुअली यू हैव टू डू, और हंसते खेलते सिलेक्शन हो जाएगा, बट यू हैव टू बी रेगुलर। देन असम गवर्नमेंट स्टाफ गिवन मीट पेरेंट्स लीव, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे एथिक्स में हम इस न्यूज़ टेम्पलेट को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स है, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको टाइम ही नहीं मिलता है, करियर ओरिएंटेड रहती है, और जो रूट्स हैं हमारे उससे हम दूर जा रहे हैं। तो असम में गवर्नमेंट स्टाफ को बोला, आप मतलब छुट्टी लेके जाओ और अपने लाइक फैमिली, पेरेंट्स, इन सब के साथ टाइम स्पेंड करो। साथ ही साथ जैसे जो फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे माघ बिहू का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो गो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ऑल, जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, फैमिली है, स्पेंड सम टाइम। और इसके लिए लीव भी मिल रहा है, तो विच इज अगेन रियली गुड। ये जो बिहू होता है ना, ये 2-3 टाइप के बिहू होते हैं। आंसर बिहू। फार्मर टेंस एज एलिफेंट डैमेज क्रॉप्स नियर चिट्टूर, तो ये जो बात है वो है दिस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन बींग्स का एनक्रोचमेंट हो रहा है फॉरेस्ट में, और उससे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो दिस इज चिट्टूर। ये टॉपिक भी हमने 2-3 बार पहले भी देखा है कि इस चीज को डील कैसे करें। एलिफेंट बिकॉज ऑलरेडी बड़ा इंटेलिजेंट एनिमल होता है, हम फेंसिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाते हैं, ट्रेंचेस डिग करते हैं, बट मैनी अ टाइम्स वो इतना डिलीवर नहीं कर पाता। सो दिस इज देयर। देन मैसेज फ्रॉम मुंबई, सी, online mobs spreading hate should not be allowed to continue their work with impunity। ये जो ऑनलाइन मॉब्स होती है ना, ऑनलाइन बुलिंग का जो कल्चर है, ऑनलाइन हेट्रेड का जो कल्चर है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। प्लस हेट्रेड के साथ भी ऐसा होता है, इफ यू आर ड्रिवन बाय हेट्रेड देन यू शुड इमीडिएटली डिग 2 ग्रेव्स, और उसमें से एक ग्रेव तो डेफिनेटली आपकी खुद की होगी। सो द पॉइंट इज यू शुड नॉट बी ड्रिवन बाय हेट्रेड। ये जो ऑनलाइन मॉब है, स्प्रेड कर रहा है हेट, इसको एनकरेज नहीं करना है, बिकॉज ऑल दे वांट इज योर अटेंशन, योर व्यू। दैट इज व्हाई दे मेक सच टाइप ऑफ नॉनसेंस स्टेटमेंट्स, बिकॉज दे वांट पॉपुलैरिटी। सो यू हैव टू बी लाइक अवेयर कि डोंट गिव देम दैट पॉपुलैरिटी। तो परवेयर्स ऑफ हेट, मिसोजिनी, जीनोफोबिया, तो ये जो चीजें हैं ना, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर सोसाइटी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस चीज को कभी भी एनकरेज नहीं करना है। तो इसमें जो मैंडेट है वो सबका मैंडेट होगा, सिटीजन्स का भी मैंडेट होगा, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका भी रोल है, जो लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग पीपल हैं, उनका भी रोल है। द पॉइंट इज कि इस जो सिस्टमेटिक इकोसिस्टम है, इस सिस्टमेटिक इकोसिस्टम को, इस इकोसिस्टम ऑफ हेट्रेड को एनकरेज नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पे जैसे ये एक सॉफ्टवेयर का बात है जिसमें इस टाइप के टॉक्सिक चीजें वहां पे हुआ था, अथॉरिटी ने उसको विड्रॉ कर लिया है। और गिटहब एक एक्चुअली सॉफ्टवेयर हब है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आप सबमिट कर सकते हो, तो इससे बात करके इनको विड्रॉ भी कर लिया गया है। तो इधर एक एंगल ये भी आता है रेगुलेशन का। रेगुलेशन इन द सेंस कि कई बार इंटरनेट पे जो कोई कंटेंट है, वो कंटेंट लाइक नॉट एट ऑल गुड है, अगेंस्ट दिस अवर वैल्यू सिस्टम एंड कंट्री इंटरेस्ट है। तो जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, तो कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट सच टाइप ऑफ कंटेंट कैन बी इमीडिएटली पुट डाउन। तो दिस इज देयर। अब आइडेंटिफाई करें द गैप्स इन करंट लेजिस्लेशन टू एड्रेस कंटेम्पररी इश्यूज, बिकॉज ये जो साइबर स्पेस है ना, ये प्रोवोक करता है। मैनी टाइम साइबर स्पेस जो है ना, वो जो लॉज है इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते,
लॉज अकॉर्डिंगली मॉडिफाई अपडेटेड भी नहीं होते हैं, तो साइबर स्पेस इज़ अ वेरी क्विक वर्ड, तो वो यूज़ करता है उन लूप होल्स को भी। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर सिटीजन्स, और किसी भी टाइप का ऑनलाइन हैरासमेंट और साइबर बुलिंग तो बर्दाश्त नहीं करना है। बुलिंग इज नॉट एट ऑल राइट, ओके। सो वी नीड टू डेवलप दिस कल्चर। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल आया था 2016 में, 2016 GS4 एथिक्स में। एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन। एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन. It is injurious to both personal life and work life. So that is why I always say never be driven by this anger. Discuss how it leads to negative emotions and undesirable behavior. How can it be managed and controlled? How can it be managed and controlled? अब सी एंगर आना तो बड़ा नेचुरल सा चीज़ है, लोगों को एंगर आता है, बट साथ ही साथ अपने पास एक कॉन्शियस भी है, एक माइंड भी है जो हमें बताता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो मेनी अ टाइम्स इसमें पता है प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन ये होता है, टेक अ ब्रेक, टेक अ 2 minute ब्रेक। मेनी अ टाइम्स वी टेंड टू स्पीक समथिंग अननेसेसरी विच इवन वी डोंट इंटेंड टू से, बट वी से इट एनीवे। बट अगर उस टाइम पे अगर हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेना, तो मेनी अ टाइम्स आफ्टर 2 minute यू विल नॉट से दैट थिंग। सो द पॉइंट इज वी नीड टू लर्न टू मैनेज एंड कंट्रोल। ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिविल सर्वेंट्स के लिए भी। वाई? बिकॉज अभी लॉकडाउन के केसेस देखे हमने पहले, अभी फिर से लॉकडाउन हो रहा है। जो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो काम तो सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही कराना पड़ेगा। पीपल एट टाइम्स बात भी नहीं मानेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टेम्पर लूज कर लो, आप अपना एंगर पे आ जाओ, एंगर ड्रिवन कोई ऐसा एक्शन ले लो जो आपके लिए ठीक नहीं हो, किसी के लिए ठीक नहीं हो। सो दैट इज वाई it should be managed and controlled. How it can be managed and controlled? So this is one thing. तो एंगर एक हार्मफुल नेगेटिव इमोशन है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब थिंक इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हो सकती है एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, GS4 के कॉन्टेक्स्ट में। थिंक ह्यूमन वैल्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ह्यूमन वैल्यूज, एम्पैथी लिख सकते हो, दूसरे के शूज में खुद को अज्यूम करके देखो, उसकी स्थिति भी समझने की कोशिश करो। तो इन सब चीज़ों से ना एक बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो है थर्ड टाइम लकी। अब थर्ड टाइम लकी क्यों? बिकॉज थर्ड कोविड वेव। तो यह रेगुलर टॉक्स है कि वही स्टोरी है जो हर बार पढ़ते हैं कि कोविड आता है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस होता है, लॉकडाउन लगता है, एक्टिविटीज़ डाउन होती है, सेंटिमेंट्स डिप होते हैं, कंजम्पशन वैसे ही हमारा उतना अभी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी डिप हो रहा है, इन्फ्लेशन इज ऑन राइज है, देन इसके बाद बॉटल नेक्स आ जाते हैं, सप्लाई साइड रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड ऑल। तो सेम बातें हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी कम हो रहा है, रोबस्ट उतना पहले जैसा नहीं दिखा, ऑल्दो +50 है एक्सपेंशन, बट जो डार्क क्लाउड्स हैं दे आर अहेड। और उससे भी बात है अनसर्टेनिटी, बिकॉज नोबडी नोज अभी ये ओमिक्रॉन का वेव किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यही होनी चाहिए कि कंसोलिडेट करते जाओ। टॉपसी टर्वी कर्व रहा है पूरा, एम्प्लॉयमेंट बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है। द पॉलिसी शुड बी कि जस्ट फॉलो अ जस्ट पाथ एंड कीप सपोर्टिंग दिस इकोनॉमिक रिवाइवल। थर्ड टाइम लकी। देन चाइनीज चैलेंज अनकवर्स इंडियाज फ्रेजिलिटीज। इसमें थोड़ा एक्चुअली टोन है कि चाइना के साथ हम बेटर क्यों नहीं डील कर पाए और क्या हमें करना चाहिए था। इंडिया की फ्रेजिलिटी, फ्रेजाइल जो है हमारी चीज़ें, जहाँ जिन एरिया में वो थोड़ा एक्सपोज भी हो गई है। तो जो बॉर्डर क्राइसिस था ये किस तरीके से डील किया जाए। अब दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, हम जानते हैं नेहरू जी के टाइम से 1962 वॉर भी हुआ। इंडिया का हर प्राइम मिनिस्टर, आपने कल प्राइम मिनिस्टर के आंसर्स भी प्रिपेयर किए, एवरी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट चाइना, बिकॉज हैबिचुअल इसके साथ ऐसे केसेस हुए हैं इफ वी लुक इनटू द पास्ट। सो द पॉइंट इज कि ये जो घोस्ट है, घोस्ट जो है चाइना के, जो डिप्लोमेटिक मूव्स कैसे करें और चाइना के साथ जो टेंशन्स हो जाते हैं, इस घोस्ट के साथ कैसे डील किया जाए। सी चाइना जो है ना, एक तो चाइना बड़ा पावरफुल भी हो गया है, इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल हो गया है, और शी जिनपिंग डॉक्ट्रिन के बाद चाइना मिलिट्री माइट में भी खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्फ्रंटेशन तो होंगे। जैसे अभी क्या किया चाइना ने, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जो एरियाज हैं उसका नाम ही बदल दिया। इससे पहले दलाई लामा जी का विजिट था तवांग में, तब भी चाइना ने ऐसा काम किया था।
तो चाइना बोलता है कि वो अपने पुराना कोई मैप ले आएगा, हिस्टोरिकल कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन, और बोलेगा दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना, तो उस पर क्लेम करना चालू कर देगा। दिस इज वन स्ट्रैटेजी। सेकेंड, इलीगल ऑक्यूपेशन के लिए चाइना क्या करता है, वहां पे बॉर्डर एरिया पे सेटलमेंट्स बनाना चालू कर देगा, लोगों को बसाना चालू कर देगा, फिर बोलेगा दिस पार्ट बिलोंग्स टू चाइना। तो ये उसकी रेगुलर टैक्टिक्स हैं। अब जो क्लैशेस होते हैं इससे, क्लैशेस जो होते हैं जैसे इन्वेजन का, एनक्रोचमेंट करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है, प्रोवोकेशन करता है चाइनीज साइड से, तो इसके लिए इन्होंने अभी एक लॉ भी लिया है। 1 जनवरी 2022 में पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी दे ब्रॉट वन लॉ, जिसमें अब जो वहाँ की आर्मी है वो चाइनीज टेरिटोरी जिसको डिक्लेयर किया है तो उसको वो डिफेंड करने के लिए फाइट मोड पे भी ऑन रहेगी। अब दिस इज अ प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे यहाँ एलओसी वैसे ही पाकिस्तान का हेडेक है। अगर ये एलएससी में भी अभी तक जैसे पहले बोला जाता था नो बुलेट्स फायर्ड, अगर एलएससी में भी टेंशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ डिवाइडेड होगी, और विच इज कॉज ऑफ वरी। हमें टू फ्रंट जो बैटल है, वॉर है, उसके लिए भी वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अननेसेसरी प्रेशर भी आएगा हमारी इकोनॉमी पे, पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, लाइक दैट। तो ये एक चैलेंज है। प्लस अब चाइना से कैसे डील किया जाए, तो चाइना जो है ना वो अब इंडिया की जो इकोनॉमिक टाइज जो थे उसको भी अब इतना ज़्यादा, मतलब एक कार्ड था हमारे पास इकोनॉमिक टाइज के नाम पर, हम चाइना को कंटेन कर सकते थे, बट अब चाइना उतना कंसर्न भी नहीं दिख रहा है। वैसे भी जो इंडियन डिपेंडेंसी है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ज़्यादा है। हम कहने को तो हैं वर्ल्ड की फार्मेसी, बट हम हैविली डिपेंडेंट हैं चाइना में फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो द पॉइंट इज चाइना इससे भी हमको मैनिपुलेट कर सकता है। तो हम ये एक्चुअली वीकनेसेस देख रहे हैं चाइना के साथ, अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो डिसएडवांटेज में हम कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया, प्लस जो ट्रेड है वो भी एक टाइप ऑफ टूल होता है। बट अगर हम ओवर्ट लाइक जिंगोइज्म दिखाते हैं या फिर ओवर्ट नेशनलिस्टिक टेंडेंसी भी दिखाते हैं, तो जो चाइनीज हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में देखो, चाइनीज मनी इज सो मच प्रेजेंट इन सो मेनी स्टार्टअप्स एंड ऑल। सो द पॉइंट इज हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, 5G है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना पे। तो अगर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है तो फिर हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया को भी अपने ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। इंडिया अपने ऑप्शंस क्या ढूंढता है, जैसे पाकिस्तान के साथ अभी थोड़े टाइम तक सीज फायर किया, वाई, बिकॉज टू फ्रंट में हमें डिफिकल्टी भी होती है। देन इसके बाद यूएस के साथ हम रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, बट यूएस के प्रॉब्लम क्या है कि यूएस विड्रॉवल मोड पे। अभी यूएस ने जैसे क्वाड बढ़ रहा था, बट यूएस अब ऑकस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर अमेरिका का एग्जिट अफगानिस्तान में हो गया, प्लस चाइनीज चैलेंज बना हुआ है। मॉस्को जो है वो चाइना के साथ ज़्यादा क्लोजर टाइज हो रहे हैं रशिया के, और रशिया बोल रहा है कि इन केस कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ तो वो मीडिएटर की तरह भी काम करेगा। तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई ना, तो यही चीज़ें डिप्लोमेटिक फ्रेजाइल है दोनों का रिलेशन। देन पाकिस्तान तो इधर है कंटिन्यूसली हेडेक है, और चाइना क्या कर रहा है, बाकी कंट्रीज को भी डेट ट्रैप में फंसा रहा है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया, नेपाल के बीच में जो बात करने का तरीका था वो बहुत डिफरेंट हो गया था, काला पानी एपिसोड भी हुआ। ऑल्दो नेपाल के साथ अब नॉर्मलसी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर अभी गुजरात वाइब्रेंट समिट पे भी नेपाली प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। सो द पॉइंट इज कि चाइना से डील कैसे किया जाए, दैट इज वाई वी रीड सो मच अबाउट चाइना। चाइना से ऑब्सेशन नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, बट द पॉइंट इज वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, वी शुड नो मोर एंड मोर अबाउट चाइना। सो दिस इज देयर। तो हमें इसका सॉल्यूशन तो ये भी होगा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। वैसे चाइना के साथ जैसे हमने इंडिविजुअल जो डिप्लोमेसी में, जैसे लीडर्स जो होते हैं वो लीडर्स अपने करिश्मा एंड ऑल से भी कई बार डिप्लोमेसी को शेप करने की कोशिश करते हैं, वैसा पहले हुआ है। जैसे हमने वुहान टॉक्स देखे थे, ममल्लापुरम टॉक्स देखे थे, बट उससे भी इतना ज़्यादा डील करने में डिफिकल्टी आई है मिस्टर शी जिनपिंग के साथ। सो द पॉइंट इज कि इसको कैसे डील किया जाए, ये भी इसका कोई आंसर अभी एज सच है नहीं। ऑल वी हैव टू डू इज कि डेवलप आवर स्ट्रेंथ। हम खुद मजबूत बनेंगे तो वी वुड बी एट अ बेटर पोजिशन टू डील विद चाइना। ओके, और आज नहीं तो कल हमें डील करना ही पड़ेगा। सो द पॉइंट इज वी नीड टू प्रिपेयर। दीज आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस मस्ट नॉट बी मरून। यहाँ बेसिकली बात है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एक तो फंडिंग का बड़ा इशू है,
फंडिंग नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है, लॉज जो होते हैं, जैसे लॉज जो बन रहे हैं वो लॉज एट टाइम्स क्या होते हैं, ग्राउंड रियलिटी से थोड़े परे होते हैं। तो द पॉइंट इज कि जैसे इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम की भी बात थी, एकेडमिक्स हुए, इन सब चीज़ों को रेलेवेंट बनाना, मतलब एक कॉमन मैन की अप्रोच में लाना, ये चीज़ पे अब वर्क करना ज़रूरी है। तो ये जो बात है, जैसे कि लॉ स्कूल्स हैं, ये लॉ स्कूल्स का अपना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं, डायरेक्शन सेट करते हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज, इन सबको भी नॉट टू बी मरून, छोड़ना नहीं चाहिए, वी शुड बैक देम प्रॉपरली। देन मेमोरीज ऑफ वॉर एंड पीस है, ये 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ और हमने साइन किया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस इन ढाका, बांग्लादेश। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अभी 50 साल हो रहे हैं। होप ऑफ रिवाइटलाइजेशन, एंड हमने इस पे भी आंसर राइटिंग किया। गो टू वेबसाइट, वहाँ पे ऊपर सर्च पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो जो हमने आंसर राइटिंग में किया है रेलेवेंट, यू विल गेट दी आंसर्स, और उससे आप बहुत अच्छे कंटेंट भी पिक कर सकते हो। डू इट। होप ऑफ रिवाइटलाइजेशन, दिस इज पॉलिटिकल, बैड लोन्स डिक्लाइन हुए हैं, राइट ऑफ्स एंड लोन मोरेटोरियम हेल्प करना चाहिए। ये है पैंडेमिक शेडो ऑन प्लान्स फॉर रिपब्लिक डे प्रोग्राम। तो वैसे ही ओमिक्रॉन का थ्रेट है, नया थ्रेट क्या हो गया, कजाकिस्तान में जिसकी कैपिटल है अलमाटी, यहाँ पर अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और पॉलिटिकल जो पार्टी थी उसने रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमने, बिकॉज इस बार क्या है, सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज को एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया है इंडिया में। इन 5 कंट्रीज के नाम बताइए सेंट्रल एशिया। इस पे भी हमने आंसर राइटिंग कर लिया है। अब इनसे जब 26 जनवरी को ये आएंगे तो इनके ऊपर एक और अपन सवाल तैयार कर लेंगे। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। इंग्लिश ज़रूरी है, सीखना चाहिए इंग्लिश में, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, देन ऑल्सो थोड़ा थोड़ा वर्क करते जाओ इंग्लिश में, बिकॉज ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, प्रैक्टिकल है ये लैंग्वेज काफ़ी। देन कोविड-19 काउंट जंप्स टू 6 मंथ हाई। ट्रेडिशनल वैक्सीन उतनी ही अच्छी है जितनी mRNA। ड्यूटी शुड नॉट एक्सीड 8 आवर्स। थर्ड डोज विल बी द सेम एज फर्स्ट 2, तो जो पहले 2 डोज लगी थी वही एक बार और लगा देंगे। पैरासिटामोल ज़रूरी नहीं है कोवैक्सीन के बाद। होम आइसोलेशन का पीरियड शॉर्टन हो गया है। पैसेंजर्स पॉजिटिव। तो कोविड न्यूज़ है। 13 मिलियन दिस, यहाँ पे शियान केसेस ड्रॉप, यहाँ भी कोविड है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। रॉकेट्स फायर्ड एट यूएस बेस ईस्टर्न सीरिया में। म्यांमार में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन है। ये जो सिविल वॉर है ना, ये वर्स्ट काइंड ऑफ वॉर होता है, सिविल वॉर। तालिबान ऑर्डर शॉप्स टू बीहेड दिस मैनेक्विन। एंड ऑटो रिटेल सेल डिप हुआ। पीएमआई जो है सर्विस एक्टिविटी का 3 मंथ्स लो पे है। तो जब ये एडिटोरियल देखा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 मंथ्स लो पे है। एनसीएलटी ने दिस जंक कर दिया। दिस इज वॉल्ट्रिक्स, मोबिलिटी एंटर्स इलेक्ट्रिक साइकिल सेगमेंट। टीवीएस ने अपॉइंट किया एडवाइजर फॉर ई मोबिलिटी यूनिट। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। तो यूएस डॉलर बिलियन इतना 21.99 का ट्रेड नंबर्स हैं। रिलेंटलेस राइज हुआ कोविड में, नया रिकॉर्ड हुआ। चाइना की डेमोग्राफी तो बर्थ रेट जो चाइना में, चाइना की भी एक्चुअली पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। दैट इज वाई उन्होंने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी उसको फिर से बढ़ा के 3-2-3 ऐसे पुश कर रहे हैं वो। बांग्लादेश का विक्ट्री हुआ है न्यूजीलैंड में। अब ये जो लेक दिख रही है ना, ये है पैंगोंग सो लेक। इसका जो 1/3 पार्ट है, ये टोटल 135 किलोमीटर बड़ी है, बूमरैंग शेप में ऐसे है। इसका जो 1/3 पार्ट है वो इंडिया के पास है, 2/3 पार्ट है वो चाइना के पास है। और जो चाइना के पास जो पार्ट है उसमें वो ब्रिज बना रहा है, जैसे ये लेक है ना, यहाँ दोनों पार्ट्स में दोनों साइड्स को ऐसे ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, चाइनीज ट्रूप का जो डिप्लॉयमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। कुछ 200 किलोमीटर का एरिया ट्रैवल करना पड़ता था, वो जल्दी 3-4 घंटे 5-6 घंटे कम में ट्रैवल कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमको कोई काउंटर स्ट्राइक का एक प्लान रेडी करना है या फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है, तो क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जो होता है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है वॉरफेयर में। तो अब इसको भी कंसर्न रहेगा हमारा। ओके, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट वी शुड बी नोइंग कि इन्होंने यहाँ पे ब्रिज बनाया है। वेयर इज दिस पैंगोंग सो लेक, तो ये यहाँ पर है। अब इससे रिलेटेड हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि हम किस तरीके से अपना बॉर्डर इंफ्रा डेवलप करें, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज देयर।
अब जैसे ये बोला कि आर्मी चीफ ने बोला एलओसी जैसी सिचुएशन तो नहीं है, एलओसी कैसी है पाकिस्तान, बट एलएसी भी अब इतना ही लाइक डिस्टर्ब्ड हो रहा है जैसे एलओसी है। ये ग्रेनाइट का स्कार्सिटी प्रॉब्लम है केरला में। जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं, रेत हुआ, पत्थर हुआ, टाइल्स हुआ, ग्रेनाइट हुआ, ये कहाँ से आता है? इधर से इसकी क्वारिंग से आता है, क्वारिंग बोलते हैं इसे। तो बिकॉज वेस्टर्न घाट है, माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, हॉटस्पॉट है, तो अक्सर यहाँ पे ऐसे बैन हो जाते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं क्वारिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का शॉर्टेज हो रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। सो अगेन जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से एक तो हमारे यहाँ प्रॉपर हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड होता है, एक्सेस नहीं मिलता है, तो उससे फिर जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो सॉल्व नहीं होती है। जेंडर मिस इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल एज में, इंटरनेट डिजिटल एज में भी इनफैक्ट ये चीज़ देखने को मिलती है। तो द पॉइंट इज, अगर जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इस टाइप का हॉस्टाइल या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा, तो फिर हम कैसे ग्रोथ प्रोग्रेस इंश्योर करा सकते हैं एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का? तो द आइडिया इज, इंटरनेट का जो एज है, इकोसिस्टम है, इसको क्लींस करना भी ज़रूरी है। यूनेस्को की एक ऑनलाइन हैरेसमेंट रिपोर्ट ने बताया कि ऑल टाइप ऑफ लाइक डिफिकल्टीज वुमेन हैव टू फेस। सो द पॉइंट इज दीज थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड सिस्टमैटिकली। अब इससे रिलेटेड ही एक सवाल देखते हैं। सवाल है जैसे 2013 में आया था, डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन। डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, द इंडियन women became the torch bearer during the struggle for freedom in India. So the point is, एक्सेस मिलना जरूरी है। द पॉइंट इज, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना जरूरी है। अगर होता है तो डिफाइंग द बैरियर ऑफ दिस Indian women became the torch bearer during the struggle for freedom in India. सो कनेक्ट वैसे ये GS1 का है, हिस्ट्री से रिलेटेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पॉइंट्स लिखने हैं। आपको यहाँ पे कुछ विमेन के भी नाम लिखने हैं, फ्रीडम फाइटर के, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, एंड टेल की हाउ एक्सेलेंट, कितने एक्सेलेंट वे में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। दिस इज द प्रीमाइस। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। 2013 GS1 का है। जो साइकिल है वो T+2 ही रखते हैं। जैसे आज आप सबमिट कर रहे हो तो यू गेट सम टाइम, आराम से आंसर प्रिपेयर करो। एक दिन बाद नेक्स्ट डे T+2 में उसको अपन डिस्कस करेंगे, T+2। ओके, देन नो योर इंग्लिश है। इसमें जैसे विच और दैट कब होता है, तो यू यूज विच व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। जैसे सर विच बुक आर यू रीडिंग, तो विच मतलब जब आपको पता है कि ये ऑप्शन है। दैट जब होता है तो वो थोड़ा एक रैंडम होता है, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स से हमें इतना आइडिया नहीं है। वॉट बुक आर यू रीडिंग, बिकॉज वी डोंट नो वॉट बुक आर यू रीडिंग। बट जब हमें पता है कॉफी या टी है तो विच डू यू वॉन्ट, कॉफी और टी। वॉट डू यू वॉन्ट नहीं, विच डू यू वॉन्ट, कॉफी और टी। ये स्मॉल स्मॉल चीजें हैं इंग्लिश का। यह बड़ा अच्छा सेक्शन आ रहा है, इसको फॉलो करिए। टू पुल वंस लैग का मतलब क्या होता है? किसी को ऐसे ही मजाक बनाना, परेशान करना। यू गॉट एंग्री विद अ पर्सन, द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट। तो एंग्री अपॉन नहीं होता है, एंग्री अपॉन नहीं होता है, एंग्री दिस विद। देन ऑल द टाइम्स भी नहीं होता है, एस नहीं आता, ऑल द टाइम ओनली। ऑल द टाइम मतलब कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअली, लाइक स्टूडेंट वॉज टॉकिंग ऑल द टाइम, तो ऑल द टाइम मतलब पूरे टाइम पे। अब ओकेशनली बोलना है तो एट टाइम्स, की बीच बीच में बात कर रहा था। देन अ चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले होता है, अ नहीं लगाते यहाँ पे, दिस इज नो आर्टिकल, दिस इज चाइल्ड्स प्ले, मतलब बड़ा आसान सा काम है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, आई विल, बट द रिमेंबर वर्ड वॉन्ट इज नॉट फॉलोड बाय अ दैट क्लॉज। जैसे आई वॉन्ट दैट यू शुड टीच मी मोर इंग्लिश, नो, आई वॉन्ट यू शुड टीच, आई वॉन्ट यू शुड टीच मी मोर इंग्लिश, दैट नहीं लगाना है। आई वॉन्ट दैट दे शुड लीव अर्ली। ओके, verb want is not followed by a that clause. I want you to read a novel. I want that you should read a novel. Is it clear? Okay, ये नहीं होगा, that नहीं लगना है want के बाद। और फिर ऐसे एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं कि रेन्स हो रही है, इट वोंट कम टुमारो, इट्स ऑल राइट। बट इन केस और इफ, ये दोनों कंडीशनल्स हैं, इन दोनों को एक साथ नहीं लगाना है। इन केस और इफ, कोई एक चीज यूज करो, इन केस या फिर इफ। देन इसके बाद अंडरस्टैंड में कभी भी ING नहीं लगता है। देन यू आर नॉट अ, दिस आर्ट यू, ये एक सवाल करने का तरीका होता है। आर्ट यू अ टीचर, तो फिर वो बताएगा येस और नो, लाइक दैट। ओके,
तो इस चीज़ को एक बार फॉलो करिए, नो योर इंग्लिश, दिस इज़ रियली गुड। देन क्विज भी है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स पे है, जैसे ओमिक्रॉन जो है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ओमिक्रॉन दिस इज़ अगेन ग्रीक अल्फ़ाबेट। देन इसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस है, दिस इज़ अबाउट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, असिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट, रिपीटेड न्यूज़ है अब इसमें भी। देन ICO फेक क्रिप्टो करेंसी में बड़ी फेक चल रही है अभी। नो मिक्सिंग कोविड प्रिकॉशन डोज, एक्शन प्लान लॉन्च टू चीता, चीता इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चीता। तो NTCA ही इस प्लान को देखेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, चीता का री इंट्रोडक्शन इंडिया में। ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लॉन्च करने की बात है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। चीता री इंट्रोडक्शन, चीता 1950 के बाद से इंडिया में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया था बिकॉज हैबिटेट लॉस भी हो गया था, अब 70 साल बाद उसको री इंट्रोड्यूस करने की बात है। Then this is lay based, this 14 core gets a new commander और tighten the net. प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ज़रूरी है, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स ज़रूरी हैं, फास्ट एंड फेयर ट्रायल्स ज़रूरी है। ये जो साइबर क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन, वी नीड टू कर्ब दिस इमीडिएटली। गेन्स फ्रॉम ट्रेड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कुछ NCRB का डेटा भी है। दिस इज़ अ फैक्ट, साइबर क्राइम है। जोकोविक का शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में, माइंडिंग द जेंडर गैप, अब जैसे ये 21 किया है, दिस इज ऑल्सो गुड मूव। टाइडिंग ओवर ओमिक्रॉन, द कोर्ट्स ड्यूटी, जुडिशरी का काम क्या होना चाहिए, सी पनिश हेट स्पीच अगेंस्ट, पनिश हेट का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए, हेट ड्रिवन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल, कोविड पिल एक नया वेपन आ गया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्टोरिक सिक्योरिटी अलायंस कर रहे हैं। अब सी ऑस्ट्रेलिया जापान चाइना इज अ कॉमन फैक्टर। मैक्रोन कोविड डिबेट, कजाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई, डेमोग्राफिक्स क्राइसिस, बर्थ रेट इन चाइना 10 रीजन फॉल बिलो 1%, चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम होने वाली है। बिजनेस स्टेयर एट फ्रेश कर्ब्स, स्टाफ क्रंच, NCLAT, कॉर्पोरेट्स हायर राइज कर रहे हैं, त्यागी मिस्टर त्यागी, सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने की बात है, रिटेल इन्वेस्टर्स। देन प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कैसे प्लान होता है, डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। आइसोलेशन प्रोटोकॉल, देन जोकोविक, और दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, so this is 6th of January 2022. Write down these two answers and submit on our website. Alright, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.